आज है 27 जुलाई और वक्त हो रहा है 7:30 PM। शुरुआत करते हैं गाज़ा की न्यूज़ से। गाज़ा के मसले पर जब इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-गविर से पूछा गया कि गाज़ा के मसले का हल क्या है, वहां पर कैसे पीस कायम हो सकता है, तो इतमार बेन-गविर ने कहा, गाज़ा में पीस की सिर्फ एक कंडीशन है और वो ये कि गाज़ा में जितने लोग हैं उनको इमिग्रेशन के लिए मोटिवेट करा जाए। मतलब कि गाज़ा के जितने लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए और गाज़ा के अंदर एक नया सेटलमेंट करा जाए। इतमार बेन-गविर ने कहा कि गाज़ा के अंदर अगर मेरा आप विजन पूछिए क्या है, तो मेरा विजन ये है कि गाज़ा के अंदर एक इज़राइल का नेबरहुड बने, जहां पर इज़राइल की पुलिस का हेडक्वार्टर हो, जहां पर इज़राइल की मिलिट्री का हेडक्वार्टर हो, जहां पर इज़राइल की आर्मी का हेडक्वार्टर हो। गाज़ा इज़राइल का ही एक नेबरहुड बन जाए, ये मेरा विजन है और यही एक तरीका है गाज़ा में पीस कायम करने का। उन्होंने कहा कि हमास को तो हम पूरी तरह कुचल ही चुके हैं और अब हमारा विजन ये है एक नई बस्ती को बसाना गाज़ा के अंदर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, अब इज़राइल के मिनिस्टर्स खुलकर मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि उनका विजन क्या है। उनका विजन ये है कि गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकाल कर एक नई बस्ती बसाना, जो कि इज़राइल का ही एक नेबरहुड हो। अब दोस्तों मैं खबर बता दूं ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई का बयान आया है। इस्माइल बागई ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। मीडिया में जितनी भी बातें सर्कुलेट हो रही थी वो बातें पूरी बेसलेस हैं। हम अमेरिका के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी बार भी हमने नेगोशिएशन करने की कोशिश करी हमारे ऊपर पीछे से हमला हो गया। तो अब हम कोई भी नेगोशिएशन की बात नहीं करेंगे अमेरिका के साथ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यमन और सऊदी अरब की न्यूज़। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आ रहा है कि सऊदी अरब के ईस्ट प्रोविंस में और रियाद में जो ऑयल फैसिलिटीज़ है सऊदी अरब की, वहाँ पर लगातार ड्रोन को इंटरसेप्ट करा जा रहा है। सऊदी अरब का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। जो ड्रोन से हमले हो रहे हैं सऊदी अरब के ऊपर, बताया ये जा रहा है ये इराक की तरफ से ये ड्रोन्स फायर करे जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, कल जो हमला किया था यमन के हुतीज़ ने सऊदी अरब के ऊपर, उसमें बताया गया था कि सऊदी अरब की एक ऑयल फैसिलिटीज़ में आग लग गई थी, जो कि आर्मको ऑयल फैसिलिटीज़ थी। अब तक वो आग जल रही है। अब मैं खबर आपको लंदन से बता दूं। दोस्तों लंदन में इस्लाम के लिए हेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं जाता, हफ्ता क्या, हर 5 दिन में एक बार कोई ना कोई मस्जिद पर अटैक होता है लंदन के अंदर। दोस्तों बताया गया है कि ये 2024 से 19% ज़्यादा बढ़ गया है इस्लाम के लिए जो हेट है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ईरान की जो शिप पर हमला किया था यूक्रेन ने, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि इसका जवाब रशिया यूक्रेन को ज़रूर देगा। उसके बाद यूक्रेन का भी अब बयान आ गया है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लगातार ईरान मदद कर रहा है रशिया की, और रशिया जो भी एग्रेशन कर रहा है यूक्रेन पर और जो भी ड्रोन्स यूज़ कर रहा है वो ड्रोन्स दिए हुए हैं ईरान के। तो हमने जो टारगेट करा है ईरान की शिप को, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ईरान एक नया शिपमेंट भेज रहा है रशिया, तो हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और आइंदा भी अगर ईरान इस तरह का शिपमेंट रशिया भेजेगा तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा कहना है यूक्रेन के मिनिस्टर का। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। बताया ये जा रहा है क्रीमिया में कल रात में S-400 जो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में। दोस्तों यूक्रेन के ड्रोन हमले को पूरी तरह से इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है रशिया, और इसी वजह से रशिया को बड़े बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। खबर आपको इसराइल की बता दूं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचने वाले हैं यूएसए। दोस्तों उनका बयान आया है कि यूएसए पहुंचने के बाद मैं न्यूयॉर्क सिटी जरूर जाऊंगा। वहां ममदानी ने जो मुझे कहा है कि मुझे अरेस्ट करेंगे, तो मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसे मुझे अरेस्ट करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट चैलेंज दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने मेयर ममदानी को। उन्होंने कहा है कि आईसीसी का जो लॉ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का लॉ, वैसे में अप्लीकेबल नहीं होता है। अब मैं खबर आपको इबोला वायरस की बता दूं। दोस्तों इबोला वायरस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बताया जा रहा है वाइल्ड फायर की तरह बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। 22 मई से यहाँ पर केस देखना स्टार्ट हुए थे और अब तक बताया ये जा रहा है इसमें 1300 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 4000 के करीब लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। जो हेल्थ वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, बताया ये जा रहा है वो बिना सैलरी के काम करने पर मजबूर हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इतना पैसा भी नहीं है कि हेल्थ वर्कर्स को पैसा दिया जा सके। गरीब कंट्रीज की लिस्ट में आता है, इसलिए बताया जा रहा है कि जो हेल्थ वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको सैलरी तक नहीं मिल रही है, वो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं और ये काम कितना बड़ा जोखिम वाला है ये तो आप जानते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।